नमस्कार साथियों। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है टॉपिक माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का तरीका और चीज़ों को देखने का नज़रिया। एक ही हालात में कोई हार मान लेता है और कोई वहीं से जीत शुरू कर देता है। और जैसे आपने सुना होगा कोई एक व्यक्ति उसी खाली गिलास को आधे गिलास को भरा हुआ आधा भरा हुआ बोलता है और कोई उसी को आधा खाली बोलता है। तो अपना-अपना माइंडसेट होता है हर व्यक्ति का। कोई हारने के बाद भी जीत की ओर भागता है और कोई हारने के बाद वहीं से टूट जाता है। कोई किसी चैलेंज को हार के रूप में स्वीकार कर लेता है और कोई किसी चैलेंज को जीत के लिए स्वीकार करता है कि मैं अब इसलिए करके दिखाऊँगा क्योंकि मुझे ये चीज़ का सामना करना पड़ा। तो माइंडसेट की बात है और यहाँ पे देख सकते हैं राइट माइंडसेट क्यों ज़रूरी है। हर बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है। नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर लोग मना करते हैं, रिज़ल्ट तुरंत नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। गलत माइंडसेट से इंसान हार मान लेता है। तो प्रॉब्लम आती है बिज़नेस को थोड़ा-सा अप करने में, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम अगर इधर-उधर कोई व्यक्ति गलत दिमाग में चीज़ें डाल देता है, तो उस वजह से आदमी क्या हार मान जाता है, टूट के बैठ जाता है, फिर वो सेम पुराने रास्ते पे चल देता है। रॉन्ग माइंडसेट एग्ज़ाम्पल रॉन्ग माइंडसेट एग्ज़ाम्पल रॉन्ग कुछ एग्ज़ाम्पल लोगों ने बना रखी है और सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बिज़नेस को ना समझ के ना जान के और ये कुछ प्रॉब्लम बना रखी है जैसे मैं ये बिज़नेस नहीं चलता, मेरे शहर में पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, है ना? ऐसे बहुत सारी समस्या लोग जो है रॉन्ग माइंडसेट के साथ चलते बना रखी हैं, किसी के कहने पे बना रखी हैं, कुछ गलत उन्होंने देख लिया उस वजह से बना ली, कुछ गलत कंपनियों की वजह से बना रखी हैं। तो इस रॉन्ग माइंडसेट को हटाना पड़ेगा, राइट माइंडसेट क्या है? मैं सीख कर करूँगा, धीरे-धीरे ग्रो करूँगा, प्रोसेस इम्पोर्टेंट है ना? जो उसका प्रोसेस है, वो इम्पोर्टेंट है। हर नो मुझे यस के पास ले जाती है। जैसे हर नो यानी कि एक गलती जो है नेक्स्ट हमें सही करने के लिए प्रेरित करती है ना। एक बार अब नहीं हुआ अगली बार होगा, अब नहीं हुआ अगली बार होगा, अब नहीं हुआ अगली बार होगा। यानी कि हर नो जो है मुझे यस की ओर और जो लर्निंग माइंडसेट है, पहले सीखो, ट्रेनिंग लो, सीनियर्स की सुनो, है ना? और जो सीखता है, सीखने को तैयार है जो सीखने को तैयार नहीं वही अर्निंग के लायक नहीं। जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो अर्निंग के लायक नहीं है। और आज दोस्तों जो भी हमारे पास है, जो आपके पास है, वो उतना ही है जितने जितने के आप काबिल हैं। जिस हिसाब से हमारा माइंडसेट है, जिस हिसाब से हमारा लर्निंग है, उसी हिसाब से हमें दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा एक ही कंपनी में कोई 10,000 कमाने वाला भी है, कोई 10 लाख कमाने वाला भी है। दोनों के माइंडसेट में फ़र्क है, दोनों की लर्निंग में फ़र्क है, दोनों के स्टडी में फ़र्क है। तो आपको भी बढ़िया से तैयार होना पड़ेगा अपने आप को, सीख के हर काम किया जा सकता है। सीख के जो है एक स स बोलते हैं ना सीख के हवाई जहाज़ भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना एक बिज़नेसमैन का माइंडसेट जो होता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है। वो दूर की सोचता है। एक व्यक्ति जब कोई भी काम शुरू करता है तो उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल में कितना प्रॉफ़िट होगा, कितना मेरा जाएगा, कितना मुझे आएगा, वो सारा कैलकुलेशन लेके चलता है। लेकिन एक जो नॉर्मल माइंडसेट वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचता है, वो लॉन्ग टर्म में तो नहीं सोचता मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, है ना? कितना मेरा टर्न मिलेगा और कितना अभी खर्चा लग रहा है। लेकिन वो अभी 100 खर्चा हो गया, 200 खर्चा हो गया, 15 500 खर्चा हो गया, 1000, 2000 उस पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, ना लॉन्ग टर्म पे वो फ़ोकस नहीं कर पाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ओवरनाइट सक्सेस नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। थोड़ा-सा हम अगर धीरे पेशेंसफुली चलेंगे, सीख के चलेंगे तो लगातार हम सक्सेस जो है पा सकते हैं। और रिजेक्शन हैंडलिंग सीखना होगा हमें। रिजेक्शन हैंडलिंग जो है अब एक व्यक्ति जो देखा होगा मार्केटिंग में अगर किसी ने काम किया होगा तो मार्केटिंग जॉब जो है, दूसरे के लिए हम ये चीज़ सीखते हैं रिजेक्शन हैंडलिंग।
यहाँ पे वो चीज़ अपने लिए सीखना होगा। बहुत सारे लोग आपको ना बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे ये काम अच्छा नहीं है, कंपनियाँ टिकती नहीं हैं, भाग जाती हैं, चलता नहीं है। बहुत सारे सवाल आएँगे मार्केट में, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक बाय चॉइस और एक बाय चांस। तो बाय चॉइस तो वो लोग कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बाय चांस ये बिज़नेस है। तो बाय चांस में आपको बहुत सारे रिजेक्शन का हैंडल करना पड़ेगा। 10 लोग नो बोलेंगे और 1 येस बोलेगा, वही आपकी टीम बनाएगा। एक व्यक्ति जो यस बोलेगा वही आपकी टीम बनाएगा। नो से कभी नहीं डरना आपको। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना है ना? जैसे बोला जाता है कि संगत का असर, हर व्यक्ति जो भी जिस संगत में होता है, नशा करने वाला अपने नशे करने वालों की संगत बना लेता है। अगर कोई ठीक-ठाक व्यक्ति उनकी संगत में पहुँच जाता है तो 1, 2, 4 महीने, 6 महीने बाद वो भी नशा करने लग जाता है। संगत का इतना असर होता है। तो आज अगर हमारी संगत नशेड़ियों की है तो हम आने वाले 6 महीने, 1 साल में नशेड़ी बन जाएँगे। संगत हमारी नौकरी वालों की है तो हम आने वाले 2-4 साल में नौकरी वाले बन जाएँगे। संगत हमारी हज़ारों वाले की है तो हम हज़ारों वाले बन जाएँगे। संगत लाखों वाले की तो लाखों वाले बन जाएँगे। संगत हमारी अगर करोड़ों वाले की है तो करोड़ों वाले बन जाएँगे। संगत हमारी अगर नेगेटिव लोगों की है तो नेगेटिव बन जाएँगे। संगत हमारी अगर पॉजिटिव लोगों की है तो पॉजिटिव बन जाएँगे। बढ़िया माइंडसेट हो जाएगा, बढ़िया आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे और डेली मोटिवेशनल सुनें। अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को जोश में रखें, हिम्मत में रखें। और 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हर रोज़ 20 से 30 मिनट लर्निंग करें, बुक पढ़ें, डेली अपने गोल लिखें, क्या करना चाहते हैं इस महीने, कल क्या करना है, ये सारे गोल्स डो डेली लिखिए, सक्सेसफुल करिए। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जाएँगे, फेसबुक में जाएँगे, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा सोशल प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे जो माँगोगे वो मिलेगा। तो वहाँ पे कुछ सक्सेस लोगों को फ़ॉलो करिए, कंप्लेनिंग बंद करिए। कंप्लेनिंग वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो भी कृतज्ञ रहेगा, है ना? अच्छा-अच्छा बोलेगा वही आगे बढ़ेगा। जो हमेशा रोता रहेगा वो हमेशा रोता ही रहेगा, पीछे ही जाएगा। तो कभी भी कंप्लेनिंग बंद करिए, जो आपके पास है उसका शुक्र मनाइए और नेक्स्ट अपना काम के प्रति ईमानदार रहिए, बढ़िया सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेली एक्शन लीजिए। हर रोज़ अगर ड्यूटी के लिए लिया जाता है, हर रोज़ खाया जाता है, पिया जाता है, नहाया जाता है, डेली एक्टिविटी अगर नहीं रुकती तो डेली एक्शन भी नहीं रुकना चाहिए। पावरफुल लाइन है कुछ, जैसे सक्सेस बाहर नहीं है, सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है। जैसे एक घर बनाने के से पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है, वैसे ही सक्सेस भी आपके दिमाग के अंदर एक नक्शा तैयार होता है। भले उस नक्शे को आप किसी कागज़ पे उतार दीजिए और जैसे उसको उतारेंगे तो आने वाले समय में जो तय समय किया होगा, उस समय में आपके पास सक्सेस जो है बाहर भी दिखने लग जाएगी। तो माइंडसेट सही हो तो रास्ता बन जाता है। अगर आपका माइंडसेट सही है, पक्का है, इरादा ठोस है, मजबूत है, तो आपका जो रास्ता भी आपको मिल जाएगा। हर व्यक्ति ने यहाँ पे रास्ता ढूँढा है, हर व्यक्ति ने। कोई भी व्यक्ति है अकेला चला, महात्मा गांधी जी चले थे, लाखों लोगों का कावरा उनके पीछे खड़ा हो गया। भगत सिंह जी चले थे, लाखों लोग उनको फ़ॉलो करने लग गए। तो माइंडसेट अगर मजबूत है तो सब कुछ किया जा सकता है। फाइनल मैसेज है, माइंडसेट बदलो। जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जैसे ग्रो चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जैसी तरक्की चाहते हैं, वैसा माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट बदल लेंगे, आप किसी भी अंधेरी कुएँ से बाहर आ सकते हैं। कितने भी मजबूरी, कितनी भी गरीबी में फँसे हों, आप बाहर निकल के अपना सही प्लेटफ़ॉर्म पे चल सकते हैं, अगर माइंडसेट आपने सही से बना लिया। लर्निंग करो, हर व्यक्ति ये सोचता है मैंने प्लस 2 कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने है ना मास्टर डिग्री कर लिया, पीएचडी कर लिया तो मेरा अभी स्टडी खत्म हो गया, ना। असली स्टडी उसके बाद शुरू होता है। तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। जब तक जीवन है कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। कंसिस्टेंट रहो। लगातार चलते रहो, लगातार सीखते रहो, लगातार करते रहो, लगातार समझते रहो, लगातार सुनते रहो, लगातार चलो। तो सक्सेस आपको रोक नहीं पाएगी।
ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो सक्सेस आपको रोकेगी नहीं। और कुछ कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे पूछ सकते हैं और कमेंट में लिखिए। मैं आज से अपना माइंडसेट बदल रहा हूँ। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप बताइए कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हूँ, मेरे सपने बड़े हैं। अगर नहीं हैं, आप छोटा सोचते हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो अपना माइंडसेट बदल रहा हूँ लिखिए मैसेज में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।